तो क्या प्रभु अयप्पा स्वामी इन्हीं राजा रानी के पुत्र बनकर जन्म लेने जा रहे थे? प्रभु अयप्पा स्वामी के जन्म में अभी समय था, किंतु उनके जन्म का आधार अभी उत्पन्न होने जा रहा था। एक ओर तो राजा राजशेखर अपनी पूजा की सफलता की कामना कर रहे थे, और वहीं दूसरी ओर शिलाओं में दबी महिषी की तप की ऊर्जा अब ब्रह्मलोक तक पहुंच चुकी थी, और ब्रह्मदेव के लिए यह असंभव था कि वो महिषी के आवाहन को स्वीकार न करें। उठो महिषी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। ओम शांति। प्रणाम ब्रह्मदेव, दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कहो, मुझसे क्या वरदान चाहती हो? मैं अमर होना चाहती हूँ। जन्म और मृत्यु के नियम को मैं तो क्या, कोई और भी भंग नहीं कर सकता। तुम्हें कोई और वरदान चाहिए तो कहो। उचित है, किंतु इस बार मुझे आपको वो वरदान प्रदान करना ही होगा। मैं अमृत्यु का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। इसके सिवाय तुम्हें और कुछ चाहिए तो कहो, मैं अवश्य दूंगा। तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। संसार के रचयिता हैं ना आप, फिर भी आप एक साधारण असुरस्ते से धोखा खा गए। अमृतत्व ना देते हुए भी अमर तो बना ही दिया आपने मुझे। आप इतना भी नहीं जानते ब्रह्मदेव कि महादेव और नारायण दो पुरुष हैं और इनके संयोग से कोई संतान उत्पन्न हो ही नहीं सकती। महिषी को ये ज्ञात भी नहीं था, पर जो कार्य उसे असंभव लग रहा था उसका बीजारोपण हो चुका था। देवता जिसे भूल चुके थे वही महिषी वरदान प्राप्त कर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने पहुंच गई, पर महिषी प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रही थी। संकट से मुक्ति तो सिर्फ प्रभु अयप्पा ही प्रदान कर सकते थे, पर वो संतान रूप में जिन्हें प्राप्त होने वाले थे उन पर भी एक संकट की छाया थी, जिसका उन्हें आभास भी नहीं था कि उनका दुष्ट महामंत्री एक और षड्यंत्र रचने जा रहा था। ओम वासुदेवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम शंकराय नमः। दोनों ही ओर से विकराल संकट का आगमन हो रहा था। अद्भुत! देवताओं, अब आनंद नहीं, अब केवल पीड़ा होगी स्वर्गलोक में। महिषी ही अब स्वर्ग की महेश्वर होगी, क्योंकि मेरी शक्तियों के सामने अब कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं।
किसने मेरे सिंहासन को हिलाने का दुस्साहस किया है? महर्षि, ये दुष्टा बच कैसे गई? तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। दंड तो तुम्हें मिलेगा इंद्रदेव, जब मैं तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान होंगी। स्वर्ग पर मेरा अधिकार होगा। स्वर्ग नहीं, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु। भूल मत करो इंद्रदेव, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आक्रमण! इसने तो मेरे भार को विफल कर दिया, इसने अवश्य ब्रह्मदेव से कोई वरदान प्राप्त किया है। किंतु ये दुष्टा जीवित कैसे बच गई? ये अनुचित प्रश्न है तुम्हारा इंद्रदेव। उचित प्रश्न ये है कि अब तुम सब कैसे बचोगे? तुम सबका क्या परिणाम होगा? तुम्हारे इस दुस्साहस का दुष्परिणाम तुम्हें शीघ्र भुगतना होगा। तैयार हो जाओ। सामना तो तुम्हें करना होगा इंद्रदेव, मेरे आदेश का। मैं हूँ स्वर्गाधिपति। मेरे निकट भी आने का प्रयास किया तो दंड के भागी बनोगे तुम सब। देवताओं, तुम्हारे पास केवल दो ही मार्ग शेष हैं। एक तो मेरी अधीनता स्वीकार कर मेरे सेवक बन जाओ, या फिर स्वर्ग छोड़कर चले जाओ और सबको बता दो कि मैं हूँ स्वर्गाधिपति महिषी। मैं नहीं देवराज, ये उचित समय नहीं है प्रहार करने का। अभी इसे परास्त करना संभव नहीं लगता। देवताओं, तुम्हारे पास कोई तीसरा मार्ग शेष नहीं है। और इस तरह इंद्रदेव का सिंहासन उनसे छिन गया।